वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैथ्स गैलरी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जीरोस और वैल्यूज में डिफरेंस। काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि किसे जीरोस कहा जाए, किसे वैल्यूज कहा जाए, क्योंकि एक बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है और एग्जाम में हम गलत कर देते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। मैं यहाँ पे जीरोस और वैल्यूज का डिफरेंस बताऊंगा, साथ ही साथ उन पे किस तरह के बेस सम एनसीईआरटी के पूछे जाते हैं या एग्जाम में किस तरह के सम्स आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वैल्यू की बात करेंगे। मान लीजिए अपने पास एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अब हमको ना P1 निकालना है। P1 का मतलब यहां पर x की जगह पे 1 पुट किया गया है, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 तो ये हो गया 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 और प्लस 1 ये हो जाएगा 3। हम वैल्यू निकालते हैं P माइनस 1, ठीक है। तो -1 पुट कर दीजिए, -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1 ये हो गया 1 -1 प्लस 1। देखिए 1 से 1 कट गया, बचा सिर्फ 1। हम निकालते हैं P0, ठीक है। तो ये हो गया 0 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 1 ये हो गया 0 प्लस 1 इक्वल टू 1। तो यहां पे हमने 3 बार x की वैल्यू पुट की। एक बार पुट की है x की वैल्यू 1 पहली बार में, दूसरी बार x की वैल्यू पुट की है -1 और तीसरी बार पुट की है 0। तो आप देखिए तीनों बार x की वैल्यू कुछ ना कुछ पुट की है और अपना कुछ ना कुछ आंसर आया है। तो x की वैल्यू अगर हम कोई नंबर पुट करें x की जगह पे और आंसर पॉलिनोमियल का आए, कोई भी कांस्टेंट नंबर, दैट नंबर नोन एज वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। फिर समझिए, अगर हम x की जगह कोई भी नंबर पुट करें इन द टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल और जो उसका फाइनल आंसर आता है पॉलिनोमियल का सॉल्व करके, वो कहलाएगा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। अच्छा, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। ये तो आपकी बात हो गई वैल्यू की ना। अब बात जीरोस की क्या है भाई। तो सपोज हमने ले लिया px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। यहां हम निकालेंगे जीरोस, ठीक। हम अब x की वैल्यू फिर पुट करेंगे। मैंने यहां पुट कर दी p की, यहां पे x की वैल्यू पुट कर देता हूं मैं -3 पुट कर दिया। -3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -3 प्लस 6 ये हो गया 9 -15 प्लस 6 और 15 -15 इसका आंसर आ गया 0। तो जो वैल्यू पुट करने पर आंसर पॉलिनोमियल का 0 आएगा, ऐसी वैल्यू जीरोस कहलाएंगी। डिफरेंस ज्यादा है नहीं। ऐसी वैल्यूज जिसे पुट करें और आंसर कुछ आए कांस्टेंट रेदर देन 0 के अलावा, वो सब वैल्यूज कहलाएंगी। पर जब 0 इटसेल्फ मतलब 0 आ जाए पॉलिनोमियल का आंसर पुट करने पर कोई भी नंबर, तो वो कहलाएगी जीरो। मतलब -3 इज अ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर हमने जैसे ही -3 पुट किया और इसका आंसर क्या आ गया 0। एक नंबर और पुट करते हैं, फिर हम आपकी बात करेंगे उससे आगे। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है, पुट किया -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6 ये हो गया 4 -10 प्लस 6। बात की है यहाँ पे 10 -10 सॉल्व करने के बाद 0। अरे यहां भी 0 आ गया, इसका मतलब -2 इज अ जीरोस ऑफ px। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई वैल्यू क्या है और जीरोस क्या है। फिर समझ लीजिए, कोई भी नंबर हम पुट कर सकते हैं x की जगह पे, हर बार 0 नहीं आएगा। जो भी आंसर आएगा 0 के अलावा, वो सब की सब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगी। पर अगर 0 आ जाए तो वो वैल्यू जिनके साथ 0 आया है पुट करने पे, वो वैल्यूज जीरोस कहलाएंगी। अच्छा, अब यहां पे सवाल उठता है कितने जीरोस हो सकते हैं भाई। तो जितनी पावर होगी, या हम कह सकते हैं डिग्री, आपको बता चुका हूं मैं इंट्रोडक्शन में, डिग्री को क्या कहते हैं, हाईएस्ट पावर। जो जितनी हाईएस्ट पावर होगी, यहां पे हाईएस्ट पावर क्या आती है 2, उसके दो ही पॉसिबल जीरोस हैं। इन दो नंबर्स के अलावा आप कोई भी नंबर दुनिया के पुट कर लीजिए, कभी भी 0 नहीं आएगा, सिर्फ इन दो नंबर पे 0 आएगा। तो ऐसी वैल्यूज जिनके पुट करने पर आंसर 0 आता है उन्हें जीरोस कहते हैं, बाकी सारी की सारी वैल्यूज कहलाती है। ऐसा समझ लीजिए, मतलब दुनिया में हम कोई भी नंबर पुट करें x की जगह, ये दो नंबर -3 और -2 को छोड़ के जो भी नंबर आपके होंगे वो सब वैल्यू गिव करेंगे, ये दोनों जीरो गिव करेंगे।
समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको इस पर डिपेंडिंग सम्स कराता हूं। क्या होंगे वो सम्स, देखते हैं। कुछ एनसीईआरटी के, कुछ एनसीईआरटी के बाहर के होंगे। चलिए सम्स करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस समय बोर्ड पर टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 ये 3 तरह के सवाल दिए हैं। सबसे पहले मैं पता करूंगा एक पॉलिनोमियल लेके, हमने एग्जांपल के तौर पे एक पॉलिनोमियल ले लिया है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ये हमने एक पॉलिनोमियल ले लिया है। यही पॉलिनोमियल मैं आगे भी जारी रखूंगा। पहले इसमें देखते हैं। तो इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा, फाइंड वैल्यू ऑफ p1 p माइनस 1, बीच में साइन लगा लेते हैं, प्लस p माइनस 1 एंड p0। ये तीनों का हमें आंसर फाइंड करना है। ये तीनों का मतलब ये आपका क्वेश्चन हो गया। ये ना क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम ये तीनों एक संग ही कर लेते हैं। हमें निकालना है p1 प्लस p माइनस 1 और माइनस p0। सॉल्व करने के लिए 1 पुट कीजिए, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1, ठीक है। प्लस p माइनस 1 पुट करने के लिए माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 1 और प्लस 1, और जीरो करने के लिए माइनस का, जब माइनस का हो ना तो ब्रैकेट लगाएंगे, पुट करेंगे 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 प्लस 1। देखिए इसे सॉल्व करते हैं। यहां क्या आ गया 1, यहां क्या आ गया माइनस 2, यहां क्या आ गया प्लस 1, प्लस यहां क्या आ गया 1, यहां क्या आ गया प्लस 2 प्लस 1, यहां क्या आ गया भाई माइनस में ब्रैकेट के अंदर 0 माइनस 0 प्लस 1। देखें जरा, यहां हो गया माइनस 1 सॉरी प्लस 1 प्लस 1 2, 2 और 2 4 और 2 6 माइनस 2 माइनस 1। तो यहां क्या आ गया 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3। तो ये आपका आंसर आ गया। ये एक मिसलेनियस सम है, ये इससे ऊपर का लेवल नहीं आता है। आपको फाइंड करनी होगी वैल्यू। ये 3 नंबर दिए होंगे, 4 भी दे सकते हैं, 2 भी दे सकते हैं, 1 भी दे सकता है। अगर यहाँ पे 3 दिए हैं तो तीनों को ऑपरेट कर लिया। यहां हमने पुट कर दी पहली वैल्यू जो कि 1 थी, यहां पुट कर दी मैंने माइनस 1 और यहां पुट कर दी 0। क्योंकि बीच में माइनस लगा है तो मैं यहाँ ब्रैकेट लगा रहे हैं, जिससे कि हमारा जो क्वेश्चन है वो गलत ना हो जाए। आप भी याद रखिए, जब भी कभी माइनस हो और टर्म ज्यादा होना एक से, तो ब्रैकेट जरूर लगाइएगा। ये हो गया टाइप 1 सम, जिसमें हम वैल्यू बेस्ड सम कर रहे थे, ठीक है। अब हम लेते हैं एक ऐसा सम जो जीरो बेस्ड होगा। अब अपने पास दिया है एक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 9। अब हमारे पास वेरीफाई करना है x इज इक्वल टू 3 और माइनस 3। हम तो यहाँ क्वेश्चन डाल देते हैं ना, नीचे डाल देंगे, ऊपर जगह उखड़ गई है। वेरीफाई दैट 3 और माइनस 3 आर जीरोज ऑफ px। तो हमें क्या करना होगा, हमें ना एक बार 3 पुट करना है, तो p3 पुट किया, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर माइनस 9, ये हो गया 9 माइनस 9 इक्वल टू 0, ठीक है। तो पहला यस 3 इज अ जीरो ऑफ px, ठीक है। अब हम दूसरी बार में माइनस 3 पुट करेंगे, तो p माइनस 3 इक्वल टू माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 9, तो ये हो गया 9 माइनस 9 इक्वल टू 0। तो यस माइनस 3 इज अ जीरोज ऑफ px। मतलब यहां पे आपको एक बार तो पहला नंबर पुट करके देखना है, दूसरी बार दूसरा नंबर पुट करके देखना है। अगर दोनों से जीरोज आते हैं तो दोनों ही जीरोज हैं, एक से जीरो आता तो वो जीरोज है, और एक से जीरो नहीं आता तो वो जीरोज नहीं है। चलें अब लास्ट टाइप का सम करते हैं, जो कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। पहली बात समझ लो, आप हो क्लास 9th में, आपके पास ना सिर्फ लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने के लिए आएंगे, समझ लीजिए, लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस ही फाइंड करने के लिए आएंगे, क्वाड्रेटिक क्यूबिक के नहीं आएंगे। ये दोनों ही टॉपिक क्लास 10th में। तो क्लास 9 में सिर्फ लीनियर है, लीनियर पता है ना, जिसकी डिग्री कितनी होती है 1। मैं यहां फिर से लिख देता हूं, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं, डिग्री ऑफ px इज 1। जिसकी डिग्री 1 होती है ना वो पॉलिनोमियल कहलाते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ये आपकी स्पेशल बात है, पता होनी चाहिए। इसी के बेस में आपको जीरोस निकलवाएंगे, बाकी सब में वेरिफिकेशन होगा या वैल्यू पे बेस सवाल होगा, जीरोस पे बेस सवाल नहीं होगा। जीरोस फाइंड करने के लिए नहीं कहा जाएगा। तो यहां पर मैं सवाल बना रहा हूं, फाइंड जीरोस ऑफ
px। अब मैं यहां पे दो सम लूंगा, पहला सम लेता हूं px इक्वल टू 6x माइनस 3/2 और दूसरा सम लेता हूं px इज इक्वल टू ax माइनस b। अब ये दो सम हैं, आप इन दो समों में समझ सकते हैं कि आपके कौन से क्वेश्चंस हैं, कैसे पता करते हैं। सबसे पहले हम यहां पे स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, तुम सॉल्यूशन कर रहे हैं फर्स्ट नंबर सवाल का, इसका पहले का, तो हम लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे टू गेट जीरोस लेट px इक्वल टू 0। अब ये क्यों लिखा, ये इसलिए लिखा है क्योंकि आपको पहले ही बताया जीरोस क्या होते हैं। जीरोस वो नंबर्स होते हैं जिनको पुट करके पॉलिनोमियल का आंसर 0 आता है। इसका उल्टा कर दो कि पॉलिनोमियल्स का आंसर 0 लाने के लिए हमें दिए हुए px को 0 के बराबर पुट करना होगा। मतलब जीरोस लाने के लिए 0 के बराबर पुट करेंगे और 0 के बराबर आएगा तो वो जीरोस होगा। ये वाइस वर्सा है, ठीक है। तो देखिए यहां पे हमने लेट कर लिया px तो 0 बराबर, तो अब ये px पूरा ही 0 हो गया। तो ये नंबर जो हम ये है नहीं रखा हुआ पॉलिनोमियल, इसको 0 बराबर लिख लीजिए। तो 6x माइनस 3/2 इज इक्वल टू 0। कैसे करेंगे, पहले से ट्रांसपोज कीजिए, 6x इज इक्वल टू 3/2, ठीक है। अब x को यहीं रहने दीजिए, लिख लेंगे 3/2 इंटू 6, क्योंकि ये मल्टीप्लाई का हो जाएगा, डिवाइड का हो जाएगा, 3 से कट गया ये 2 टाइम्स, x इज इक्वल टू आ गया 1/4। ये आपका 0 है, मतलब इसको पुट करेंगे तो आंसर 0 हो ही जाएगा। आप चाहे तो वेरीफाई कर लें, देखें 1/4 है ना, तो 6/4 हो जाएगा, ठीक है। 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3/2 मैथ 0 हो जाना। अच्छा, अब यहां पे सेकंड नंबर सम कैसे करेंगे, सेकंड नंबर सम करते हैं, स्टेटमेंट यही रहेगा, टू गेट जीरोस लेट px इक्वल टू 0। अब आपने इसको 0 बराबर रख देना है, किसको, ax माइनस b इक्वल टू 0। कैसे पुट करेंगे भाई, कुछ मतलब कैसे फाइंड करेंगे, तो ax को ax रहने दीजिए, इसको तो ट्रांसपोज कीजिए, माइनस का हो जाएगा प्लस का b हो जाएगा, प्लस का लिखते नहीं तो हटा दे रहा हूं मैं, तो प्लस का b हो गया, तो x इज इक्वल टू हो गया b/a। ये इसका एक 0 है। तो यहां पर 3 टाइप के सम कर दिए हैं। इस तरह के पैटर्न के से ऊपर के सम्स एग्जाम में कभी नहीं पूछे जाएंगे। तो बच्चों यहाँ अपनी वीडियो खत्म होती है। यहाँ हमने आपको जीरोस और वैल्यूज डिफरेंस बताया, उसके सम्स भी करा दिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है उसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक अपने क्लास के बच्चों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप ये वीडियो रोज देख रहे हैं तो आपका एग्जाम से पहले का रिवीजन इसी से डन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, गुड बाय, टेक केयर।